औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह नहल है मेरे सामने और सूरह नहल की आयत नंबर 91 है, पारा नंबर 14 है और रुकू नंबर 19 है। आयत नंबर 90 में अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि अल्लाह तबारक व तआला ने मना फरमाया है, तुमको हुक्म दिया अदल व इंसाफ का और रिश्तेदारों का हक़ अदा करने का, और मना फरमाया है फोश और बेहुदा बातों से और सरकशी से, और नसीहत करता है तुमको ताकि तुम नसीहत इख्तियार करो। अब आगे अल्लाह तबारक व तआला आयत नंबर 91 में अल्लाह तबारक व तआला ने अहद को पूरा करने का हुक्म दिया है। अहद क्या है? आफू बि अहदिल्लाहि इज़ा अहदतुम। और जब अल्लाह तबारक व तआला से किए हुए अहद को पूरा करो। यहाँ अहद से मुराद अल्लाह तबारक व तआला का अहद भी हो सकता है। इज़ा अहदतुम से मुराद आपस में जब एक दूसरे के साथ अहद करो वो भी हो सकता है। अल्लाह तबारक व तआला का अहद मुराद लेते तो मकाम अलस्त पर अल्लाह तबारक व तआला ने जो मोमिनों की रूह से अहद लिया था, वो अहद ये था कि अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने जब उनसे अहद लिया तो सब ने बेयक ज़ुबान रूह ने अर्ज़ की थी कि भला क्यों नहीं, तू ही हमारा रब है। तमाम इंसानियत की रूहें उसमें शामिल थी। दूसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि आफू भी आहदी ऊफ़ी भी आदिकुम, तुम मेरे साथ किए हुए वादे को पूरा करो, मैं तुम्हारे साथ किए हुए वादे को पूरा करूँगा। और वो कौन सा वादा है जो अल्लाह तबारक व तआला हुक्म देता है मोमिनों को कि मेरे साथ किए हुए वादे को पूरा करो, मैं तुम्हारे साथ किए हुए वादे को पूरा करता हूँ। मकाम अलस्त का वो वादा, और वो ये था कि मेरे अलावा किसी की इबादत नहीं करोगे, और पैगम्बर जो तालीमात लाएंगे उन पर ना सिर्फ अमल करोगे बल्कि पैगम्बरों के साथ तावन भी करोगे मेरे पैगाम को फैलाने में। और मैं तुम्हारे साथ वादा पूरा करूँगा, वो क्या कि तुम्हें जन्नत में जगह दूँगा और अपने नेक और फर्माबरदार बंदों में शामिल करूँगा, और अपने दीदार से भी नवाजूँगा और सलामती भी होगी उसमें तेरी। यहाँ दूसरी सूरत में आ रहा है कि मेरे साथ आफू बिअहदिल्लाहि, अल्लाह से किए हुए अहद को पूरा करो। मकाम अलस्त का मुराद है तो फिर ये कि अल्लाह तबारक व तआला के अलावा किसी की इबादत ना करें, और अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी को शरीक मत ठहराए। सॉरी, तौहीद बारी ताला मुराद है इससे। मकाम अलस्त पर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों से तौहीद का वादा लिया था कि सिर्फ मेरी इबादत करो, या फरहबून, मेरी तरफ रग़बत करो और मुझसे डरो। ये अहद थे अल्लाह तबारक व तआला के। और इससे बरक्स हम कर रहे होते हैं जब कि अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी को शरीक ठहरा रहे होते हैं, तो फिर हम अल्लाह तबारक व तआला के साथ जाने में अनजाने में, ज़ात में या सिफ़ात में, समझते हुए ना समझते हुए जिस तरह भी कर रहे हैं, ज़रा बराबर भी शिरक हो गया तो हम अल्लाह तबारक व तआला के साथ किए हुए अहद की पासदारी नहीं कर रहे हैं। और जब हम अल्लाह तबारक व तआला के किए हुए अहद की पासदारी नहीं कर रहे तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे साथ किए हुए अहद की पासदारी नहीं करेंगे। वो अपने जन्नत की हवा भी नहीं लगने देंगे, और फिर बंदों को सीधा जहन्नम में डाला जाएगा। और जहन्नम के पीछे तारीफ़ गुजर चुकी है कि जहन्नम इंसानों के करीब लाई जाएगी, और 70,000 लगामें होंगी जहन्नम के साथ जंजीरें होंगी, और हर जंजीर के साथ 70,000 फरिश्ते उसको घसीट रहे होंगे। बड़ा दर्दनाक मंजर अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया। इसी सूरत में 2-4 आयतें पहले बयान हुआ। फरमाया कि और जब अहद तुम आपस में तुम एक दूसरे से वादा करो, वला तनकुजुल ईमान, और कस्मों को तोड़ मत दिया करो। यहाँ छोटी छोटी कस्में जो पिछले दौर में थीं उन लोगों की, और वो क्या कस्में थीं जो कि आदतन इंसान कसम खाने का आदी होता है। कस्मों की 2 किस्में होती हैं, एक होती है मिसाक, पक्की कसम, एक होती है उससे भी बड़ी, बल्कि 3 किस्में मैं कहूँ, आपस में छोटे छोटे पैमाने पर जो कस्में की जाती है। एक तो आदतन कस्में होती हैं, उससे अल्लाह तबारक व तआला ने नापसंद फरमाया कि वक्तन फ़क्तन बेमकसद कसम उठाया ना करो, और फिर जब कसम उठाया करो तो उसको पूरा करने की हर सूरत में कोशिश किया करो। और एक होता है वाकई सोच समझ कर और अल्लाह तबारक व तआला को हाज़िर नाज़र रख के जब कसम खाई जाती है किसी काम के लिए, तो फिर उस कसम को पूरा करना होता है, उस कसम को पूरा करना होता है। और अगर नहीं होती किसी वजह से, अगर हाँ बासियत इंसान बाज़ दफ़ा गलत जगह पे कसम खा लेता है, गलत चीज़ के लिए कसम खा लेता है, और बाद में उसको अदराक होता है कि जो उसने काम किया या जो अहद किया, जो पैमा किया,
और कसम उठा ली है उसने, तो उसमें नुकसान है या वो अल्लाह की रज़ा के का साथ नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला की रज़ामंदी नहीं है उसमें, तो उस कसम को तोड़ देना चाहिए। लेकिन वो इंतहाई मजबूरी की हालत में, जबकि दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ हो या अल्लाह की रज़ा के ख़िलाफ़ हो या किसी इंसान के नुकसान में हो बहुत ज़्यादा। जैसे दो बंदों के साथ एग्रीमेंट हो गया और किसी दो बंदों के दो ग्रोह थे, तीसरा बंदा दरमियान में आ गया और उसने एग्रीमेंट किया किसी एक से कि मैं तेरा साथ दूंगा और हर हालत में तेरे साथ हूँ। लेकिन कुछ टाइम गुजरने के बाद उसको पता चला कि वो तो जालिम है जिसके साथ उसने साथ रहने का वादा किया है, और जिसके हमायत ना करने का वादा किया है वो तो मजलूम है, और मजलूम की मदद का अल्लाह तबारक व तआला हुक्म देता है। तो ऐसी सूरत में उसको कसम तोड़ देनी चाहिए, यानी कि मजलूम की हमायत करनी चाहिए। जालिम की मदद के लिए, जालिम की हमायत के लिए अगर उसने कसम खाई थी तो वो गलत थी, और बाद में उसको इदराक हुआ तो उस कसम को तोड़ दे, और कसम को तोड़ दे तो फिर 60 मिस्किनों को खाना खिलाए, या 2 दिन या रोज़े रखे। कफ़ारा है कसमों का 2 महीने के मसलसल रोज़े, और ये पक्की कसमों का कफ़ारा है जो कि आद व पैमा की सूरत में आती हैं। इस तरह अगर मुसलमान किसी मुल्क ने दूसरे मुल्क से वादा किया, आद किया हुआ है, तो वो भी उसको पूरा करेगा, हाँ वो मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है। जिसके साथ वादा किया हुआ है उसके साथ बेईमानी करते हुए, दूसरे की तरफदारी करते हुए उस पर हमला नहीं करेगा, उस पर चढ़ाई नहीं करेगा। फरमाया कि इज़ा अहदतुम वला तनकुसुल ईमान, कसमों को मत तोड़ो बाद तौकीदिहा, बाद मजबूती से क्या मुराद है कि अल्लाह तबारक व तआला को हाज़िर नाज़र रख के पक्की कसमें खाना और अल्लाह तबारक व तआला के नाम पे कसमें खाना। एक बात यहाँ ये भी है कि अल्लाह तबारक व तआला के नाम के साथ कसमें खाना इंतहाई नापसंदीदा फ़ेल है। अल्लाह तबारक व तआला के नाम की कसम खानी नहीं चाहिए। और फिर कुरान पाक को मद्दे सामने रख के कोई कुरान पाक की कसम उठा लेता है, ये भी गलत है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मैंने इसको कसमें उठाने के लिए नहीं भेजा, इसको इस पर अमल करने का हुक्म देता हूँ। यहाँ देखते हैं कि बाद ताकीद यहाँ वक़द जअलतुमुल्लाहु अलैकुम कफ़ीला, और उन कसमों का ख़ास पासदारी करो जबकि ज़ामन अल्लाह को बना लेते हो। बात में अर्ज़ कर चुकी हूँ कि कसमों को अल्लाह को निशाना बनाना ही नहीं चाहिए कसमों का, और जब अल्लाह तबारक व तआला को ज़ामन बना लिया तो फिर कसम पूरी करनी होती है। और अगर नहीं पूरी करनी इंतहाई मजबूरी में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब मैं कसम खा चुकूँ और मैं दूसरी तरफ देखूँ कि मैं, जब मुझे समझ आए कि मैंने गलत किया, नुकसान हुआ, और दूसरी तरफ फ़ायदा है, फ़ायदे से मुराद वही जो मैंने थोड़ी देर पहले अर्ज़ किया कि अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी दूसरी तरफ है, और हमने दूसरे ग्रोह के साथ कसम खा ली और उसके साथ ऐद कर लिया, तो फिर जो अल्लाह तबारक व तआला को पसंदीदा है उस तरफ रुजू करना चाहिए और कसम को तोड़ने का कफ़ारा अदा कर देना चाहिए। लेकिन कसम बहुत सोच समझ के उठानी चाहिए, और कसम उठाने के बाद इसको पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। सिर्फ इस सूरत में कसम तोड़ने की इजाज़त है कि वो अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात के ख़िलाफ़ उठाई जा चुकी हो, अनजाने में हमने उठा ली हो या हम बेवकूफ़ाना उठा ली हो, या जो भी हो, हम या बगावत में उठा ली हो कसमें, और बाद में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू करना चाहा और अल्लाह तबारक व तआला के खौफ को मद्देनज़र रखते हुए, अल्लाह की रज़ा को मद्देनज़र रखते हुए एहसास हुआ, तो फिर उस सूरत में कसम को तोड़ दे और उस कसम का कफ़ारा अदा कर दे। फरमाया कि अलैकुम कफ़ीला, तुम अल्लाह तबारक व तआला को ज़ामन बना लेते हो और उस कसम को पूरा करो। और फिर वही के अहकामात इलाहिया के ख़िलाफ़ अगर कसम उठा ली हो और अल्लाह को ज़ामन बना लिया हो तो उसमें अल्लाह आपका ज़ामन होगा भी नहीं, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला को वो बात पसंद नहीं थी जो तुमने कसम खाकर करने का अहद किया है। तो उस सूरत में अपनी गलती का अज़ाला इस तरह करें कि अपनी कसम का कफ़ारा देते हुए गलत अगर अहद किया है तो उसको तोड़ ही दे तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अहद करते वक्त बहुत छानबीन के, बहुत सोच समझ के, बहुत मुहतात रह के करना चाहिए। और बात ये भी कि कसम जो लोग वक्तन फ़क्तन तरह बेतरह कस्में उठाते रहते हैं आदतन, तो उनके लिए कसम का कफ़ारा नहीं है, लेकिन नापसंदीदा, इंतहाई नापसंदीदा फ़ेल है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसको नापसंद फरमाया है कि कस्में उठा के लोगों को मुतमईन करते हो और ख़ुद दिल में वो नहीं होता, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक इंसान मुजरम होता है जो वक्तन फ़क्तन कस्में बेमकसद तरह बेतरह कस्में उठाता रहता है। उन कस्मों की गुंजाइश नहीं, उनका कफ़ारा भी नहीं, लेकिन वो बहुत नापसंदीदा फ़ेल भी है।
और फिर एक रीत ये चली हुई है हमारे पास कि कुरान पाक हाथ में लेके कसम उठा लेते हैं और फिर कुरान पाक को की कसम उठा के उसमें खा गलत भी हो फिर उस पर अड़े रहते हैं कि हमने अल्लाह को ज़ामन बना के दिया और कसम उठा ली। अब किसी का दूसरी तरफ नुकसान हो रहा हो, किसी मजलूम पे चढ़ाई करनी हो, किसी का हक तलफी करनी हो, तो फिर उस सूरत में हम ये अपने तरफ पास रख लेते हैं, बात बना लेते हैं कि हमने अल्लाह की कसम खा के याद किया हुआ, हम इसको ज़रूर करेंगे। ये देखें कि जो आपने कसम खाई है, अल्लाह की कसम खाई है या कुरान पाक हाथ में लेके कसम खाई है, वो हुक्म, वो जो तुम काम कर रहे हो वो अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ है, तो फिर उस कसम की वैल्यू नहीं है। उस कसम को तोड़ो और अपनी बेवकूफ़ाना हरकत पर कुफ़ारा अदा करो, जो कसम का कुफ़ारा है। ऐसा नहीं है कि एक तरफ एक बंदा किसी यतीम का माल खाने लगा है और आपने माल खा रहा है, आपने उससे अहद व पैमान किया हुआ है कि मैं तेरा साथ दूंगा, और वो सारा यतीम का माल हड़प कर लेता है और आप उसके ख़िलाफ़ ज़ुबान नहीं खोलते, इसलिए कि आपने उससे अहद किया हुआ है, कसम खाई हुई है। तो इस कसम को तोड़ने का हुक्म है, बल्कि ऐसी कस्में जो नादानी में, जहालत में या अनजाने में उठा लेते हो, तो बाद में एहसास होने पर उसका कफ़ारा दे के उस कसम को तोड़ दिया जाए और कस्में उठाने से पहले अच्छी तरह छानबीन कर ली जाए। और ये भी गलत है कि किसी बड़े ग्रोह या बड़ी पार्टी से आपने अहद कर लिया है और फिर छोटे ग्रोह या पार्टी का नुकसान हो रहा है तो उस तरफ आप झुकाव नहीं रखते, मैलान नहीं रखते और उसका नुकसान कर बैठते हैं कसम को सामने रखते हुए। ये भी अल्लाह तबारक व तआला की नापसंदीदा हुक्म है। और फिर ये कि कसम खाई हो और फिर कसम को तोड़ के दूसरी तरफ कोई मजबूत पार्टी नज़र आ रही हो और बिला किसी झिझक के बगैर किसी वजह, शरई वजह के, हमने सिर्फ उस वजह से कसम तोड़ देनी है कि दूसरी तरफ हमारा फ़ायदा ज़्यादा है। तो याद रखें कि अल्लाह तबारक व तआला फ़ायदा और नुकसान देने वाला है और अल्लाह तबारक व तआला उस नुकसान को फ़ायदे में और उस फ़ायदे को नुकसान में बदलने पर कादिर है। और अगर तुम अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा की खातर उस कसम पर पाबंद रहते हो जो कि अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात के ख़िलाफ़ नहीं है बल्कि अल्लाह के अहकाम के ताबे है, और उसमें तुम्हारा दुनियावी नुकसान होने वाला है और नुकसान को बर्दाश्त कर लेते हो, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे नुकसान का अजाला करने पर कादिर है। और उस नुकसान को जो अल्लाह की रज़ा के लिए तुम कसम की वजह से कर रहे हो और वो किसी मजलूम की वजह से कर रहे हो, अल्लाह के अहकाम के ताबे कसम है उस वजह से कर रहे हो, तो फिर उस नुकसान को अल्लाह तबारक व तआला न सिर्फ पूरा करेंगे बल्कि उससे कहीं गुना ज़्यादा आपको अता करेंगे। तो उस सूरत में भी कसम तोड़ के किसी बड़ी पार्टी के लिए दूसरी तरफ ज़्यादा फ़ायदा देखते हुए उसकी तरफ रुजू नहीं करना चाहिए और इन छोट दुनियावी अगराज की खातिर कस्में तोड़नी नहीं चाहिए। अल्लाह के अहकाम की खिलाफ वर्जी हो रही हो तो उस सूरत में कसम तोड़ के कफ़ारा अदा करें और नादानी में गलती में नासमझी में उठा लिया, बाद में पता चला कि अल्लाह का हुक्म तो इसके ख़िलाफ़ है या किसी पर जुल्म हो रहा है मेरी कसम की वजह से और मैं कसम पर डटा हुआ हूँ, उस सूरत में कसम तोड़ने का हुक्म है। दुनियावी अगराज में अगर हमें पार्टी दूसरी मजबूत नज़र आ रही है, दूसरी तरफ माली फ़ायदे ज़्यादा हैं, दूसरी तरफ पार्टी अफरादी क़ुव्वत ज़्यादा है, तो उस सूरत में मुतासर होकर कसम तोड़ने का हुक्म नहीं है। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। और सदका जारिया में मेरा साथ दें, इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।